जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आलू गोभी बनाने लगे हैं। बाज़ मेरी बहनें बनाती हैं, शीरा बन जाती है गोभी का, जैसे शलजम मिक्स हो जाते हैं ऐसे बन जाती है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखें, आपकी गोभी भी खड़ी खड़ी बनेगी, शीरा नहीं बनेगा। छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो हम फॉलो नहीं करते, तो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक वॉच कर लें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आलू गोभी बनाने के लिए ये चीज़ें ली हैं, तरतीब बता दूं। मेरे पास 3 पाव आलू हैं, अच्छे से धो के मैंने काट लिया है। गोभी है 1 किलो से ज़्यादा है, इसे अच्छे से मैंने धो के काट के रख लिया है। तो ये आप देख रही हैं, कटाई का ख़ास ख्याल रखा करें, गोभी ज़्यादा घुल जाती है, इंशाल्लाह नहीं घुलेगी। नमक है हस्बे ज़रूरत, मिर्चों के हैं 1.5 चम्मच, हल्दी का आधा चम्मच चाय वाला, और ये सब्ज़ी मसाला है मेरे पास आधा चम्मच, साथ ही ये सूखा धनिया है आधा चम्मच, गरम मसाला है आधा चम्मच, और ये बड़े दालचीनी का वो ले लिया मैंने टुकड़ा। ठीक है। टमाटर है मेरे पास, एक मैंने ले लिया था बड़े साइज़ का टमाटर, ये जितना मैंने आपको दिखाया है अच्छे से काट के रख लिया। मिर्चों को लंबाई में मैंने काट के रख लिया है, आप गुलाई में भी काट सकते हैं। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आप फ्रिज के बिना भी रख सकती हैं, ख़राब नहीं होगा। 1 महीने के लिए इसे आप रख सकती हैं स्टोर करके। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो यहाँ पे साथ ही मैंने धनिया अच्छे से धो के काट के रख लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास प्याज है, 1.5 प्याज लिया मैंने, इसे भी अच्छे से धो के काट के रख लिया। 3 मिर्ची हैं सब बस। अब हम अच्छे से घी को गर्म कर लें। खड़ा गरम मसाला लिया है, सबसे पहले ये जाएगा, अच्छे से इसकी भुनाई कर लें क्योंकि कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसमें हमने ये शामिल कर दिया। अच्छे से इसकी भी भुनाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। आलू गोभी में कच्चापन आएगा तो वो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब मैं शामिल करने लगी हूँ प्याज को भी अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है ताकि प्याज भी कच्चे ना रहे। खाने का मज़ा तभी आता है हम हर एक सीन ध्यान से देखें, हर एक बात को फॉलो करें। टमाटर भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं ताकि ये भी प्याज के साथ भुनाई हो जाए और इनकी भी अच्छे से गलाई हो जाए। तो माशाल्लाह से ये देख रही हैं अच्छे से गलाई हो गई है। अब यहाँ पे मसाले लेने लगे हैं, ये सारे मसाले यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से अच्छे से इनकी भी अब भुनाई कर लेनी है आपने। जितनी अच्छी भुनाई करेंगी उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा। भुनाई करते वक्त खुशबू यकीन माने कमाल की आ रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। बाज़ लोग आलू गोभी मिक्स कर देते हैं, ऐसे ना किया करें, फ्लेवर नहीं अच्छा आता। गोभी तो पक जाती है लेकिन गोभी ज़्यादा गल जाती है, शीरा हो जाता है। इसके ऊपर हम ढक्कन देने लगे हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये आप देख रही हैं, अच्छे से इसे हम मिक्स कर लें। तो मैं यहाँ पे शामिल करने लगी हूँ गोभी भी अगर हम साथ ही शामिल कर देते, गोभी ने गल जाना था, शीरा हो जाना था, खाने का भी मज़ा नहीं था आना। ऐसे लगना था शलजम पकाए हुए हैं जो घुल जाते हैं। इसे भी अच्छे से हमने देख लें, हिला लिया, मिक्स कर लिया। धनिया वगैरह गार्निश करने लगे। ऊपर मिर्चें ली हैं मैंने 3, वो भी इस पर लगा देंगे। तो इसे अब हम दम लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। गोभी जो हमारी है वो अच्छे से गल जाएगी। तो ये देख रही हैं आप, स्टीम बाहर निकलना शुरू हो गई है। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हुए हैं। तो माशाल्लाह से ये आप चेक करें घी कैसे ये अच्छे से उबाले आ रहे हैं घी में भी, और ये देख रही हैं आप नीचे लगनी शुरू हो गई है, यानी कि ये अच्छे से पक गई हुई है, तैयार हो गई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ आलू और गोभी कितने अच्छे से गल गए हुए हैं। आलू ये देखें जी माशाल्लाह से। सिर्फ इन्हें दम में गिलाना है, बार बार इसमें चम्मच नहीं हिलाना, इससे आपकी गोभी टूट जाती है, सही रेसिपी नहीं बनती। हमने खड़ी गोभी बनाई है। तो ये देख रही हैं अच्छे से गोभी भी हमारी गल गई हुई है। सिर्फ 10 से 12 मिनट में खाना हमारा तैयार हो गया है, मज़ेदार।
तो आपने इसके ऊपर फिर हम थोड़ी सी गार्निश कर दें, धनिया वगैरह जो हमारे पास बच गया है, हरी मिर्चें जो लंबाई में मैंने काट के रख ली थी, ढक्कन दे देंगे ताकि खुशबू मिर्चों की अच्छे से आ जाए। तो इसे मैं डिश आउट करती हूँ। तो आ जाए फिर डिश आउट देख लें आप, फाइनल लुक इसकी कैसे की लग रही है। माशाल्लाह से ये देख रही हैं आप। तो गोभी मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें जी, लंबाई में बनी है, कहीं से भी ये शीरा नहीं बना। तो ये देख रही हैं आप, अच्छे से गल गई हुई है माशाल्लाह से। ये देखें जी, बहुत ही आसानी से हमने गोभी, आलू गोभी बना ली है, तैयार कर ली है। शीरा भी नहीं बना, ऐसे बनाए गोभी का इंशाल्लाह शीरा नहीं बनेगा। बहुत फ्लेवर मज़ेदार आएगा और बहुत ही ज़ायक़ाफुल ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से मेरी वही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो जो लोग वीडियो देखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली वीडियो तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। शहर शांति रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।